एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, उससे इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ विवेक बिंद्रा जी भी जुड़ गए हैं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। बिंद्रा साहब, आपकी नजर में ये बजट कैसा है और इसका फोकस और थ्रस्ट कहां दिख रहा है आपको? बजट बहुत सुंदर है, लगभग सभी के लिए कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है। आई थिंक काफी इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉन्टेम्पलेशन किया गया है। व्हाट आई वाज हैप्पी वाज, देखिए, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जिससे आप एक देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को मजबूती दे सकते हैं। एमएसएमई कंट्रीब्यूशन में जो 15,700 करोड़ डाला है, विच इज डबल ऑफ लास्ट ईयर, विच इज रियल इंस्पायरिंग फॉर अस, हमें अच्छा लगता है। एज ए फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, मेरी जिम्मेदारी है, देश में हम लोग काम कर रहे हैं बिजनेसेस को बड़ा करने के लिए। तो 3 लाख करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, दैट इज ऑल्सो गुड, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रहा है। और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में जो फिनटेक के लिए 1500 करोड़ को ईयरमार्क किया है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेलकमिंग इनिशिएटिव, उससे अच्छा लगा। स्टार्टअप्स इन इंडिया आर दी एमएनसीज ऑफ टुमारो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले अपनी स्पीच में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें पीछे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो स्टार्टअप्स हैं, उसमें हम 136वीं पोजीशन से थोड़ा आगे आए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। देखिए, ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस आज तक टफ है, उसमें जो इन्होंने 1% कंपनी ओपीसी काम किया है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि विदेश से आकर के पहले 6 महीना लगता था किसी को ओपीसी शुरू करने में, आज वो 4 महीने के अंदर कर सकता है उसके पास, और अब दूसरा डायरेक्टर लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि और इनिशिएटिव्स बढ़ेंगे। और पहले 6 महीने से इसको 4 महीने किया गया है, दैट्स गुड। एक चीज मैं यहां ध्यान देना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वीं रैंक पे हैं, पर ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में अभी भी 136वीं रैंक पे रहे हैं जी। आप अगर दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आपको 45 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें 26 लाइसेंस खाली दिल्ली पुलिस से चाहिए। लेकिन अगर आपको बंदूक खरीदनी है तो केवल 19 डॉक्यूमेंट पे काम चल जाता है। तो यानी कि बंदूक खरीदना आसान है और बिजनेस चालू करना मुश्किल है। तो मैं थोड़ा कठोर तो बोल रहा हूं, पर एमएसएमई के लिए फॉर्मलाइजेशन जरूरी है। आज देखने में लगता है कि हमारे पास 6.5 करोड़ एमएसएमई है, लेकिन 6.5 करोड़ अनरजिस्टर्ड एमएसएमई भी हैं। यानी कि आप जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, 65 मिलियन अगर रजिस्टर्ड हैं तो 65 मिलियन अनरजिस्टर्ड भी हैं, और 170 मिलियन यानी कि सोलोप्रेन्योर, वॉन्टरप्रेन्योर, वो जो कॉलेज से निकलने वाला जो यूथ है उसको मिस नहीं करना चाहिए, जो अभी जवान निकल के बाहर आ रहा है इस समय कॉलेज से। इसमें कोई शक नहीं बिंद्रा जी कि आप जो बातें कह रहे हैं उसमें कई सारी चीजें हैं अभी जो सरकार को करनी है, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग के तौर पर सरकार ने अभी एक बड़ी कोशिश की है। अगर उसका एक ब्रीफ खाका हम आपके सामने रखें, आप देखें, सिर्फ हेल्थ सेक्टर में सरकार ने 64,000 करोड़ का नया एलोकेशन सामने रखा रही है। लेकिन आपकी बातों से कहीं ऐसा लगा अग्रवाल साहब कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है इस खर्च में और ऐसी अनाउंसमेंट्स भी आई है, हमें उम्मीद थी कि कुछ और ज्यादा हो पाएगा, लेकिन स्टेप है उस तरफ। ये जो मेगा डीएफआई जो अनाउंस किया है, जिसमें 20,000 करोड़ की कैपिटल सरकार देगी, एंड इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमी, जीडीपी। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बजट की तमाम जो बारीकियां हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दी कि सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसके एनपीएस के बारे में एक एसेट कंपनी बनाने की बात कही, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे बजट प्रस्तुत होने से पहले, और उसको साथ साथ 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंकों को रीडेट फाइनेंसिंग के लिए। ये अपने आप में बड़ी, वो क्या है कि जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकरा जाए उसे भारत देश के युवा कहते हैं। ऐसा हमारे देश की युवा शक्ति बहुत ऊर्जावान है, और इसकी ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने भारत के राज्यों से, मतलब लगभग सारे राज्यों से हमारे साथ में इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जुड़े हैं, जिसको बोलते हैं आईबीसी। तो आईबीसी बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़ा पावरफुल मॉडल है। एक आपको खुशखबरी देना चाहूंगा, मैं कल के रिव्यू मीटिंग में ये डेटा लिया था और मैंने अनाउंस भी किया है, और मैं अपने लाइव वेबिनार में भी इसके बारे में बात कर रहा हूं कि शुभम गौर है नागपुर से, वो यंग लड़का है और वेरी नाइस, और पिछले 3 महीने में उसने 20 लाख रुपए कमाया हमारे साथ में। 3 महीने में 20 लाख रुपए कमाया, और अभी रिसेंटली शुरू किया है 19,16,433 रुपए टू बी एग्जैक्ट। अगर स्टार्टअप शुरू करना ही है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये प्रूवन स्टार्टअप का आइडिया ले लो। ये प्रूवन स्टार्टअप आइडिया जिसको मैं मेंटर कर रहा हूं, और वो क्या आइडिया है? जॉइन आईबीसी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मेरे साथ जुड़ोगे, जिंदगी भर मेरे साथ ट्रेनिंग लोगे, फुल प्रोडक्ट है, घर से काम कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे मर्जी करो, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, ऑफिस आपको खोलना नहीं है, बाय मंथली आपको इनकम मिलती है, बड़ा बिजनेस के आप पार्टनर बन जाते हो, चैनल पार्टनर और हेड ऑफिस दोनों का आपको सपोर्ट मिलता है, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए ट्रेनर मिलता है, सब कुछ आपको बनाया मिलता है। देश में आप कहीं से भी, कहीं के लिए भी, किधर भी आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हो। ईएमआई में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, वर्चुअली जीरो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम निवेश है इसका, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, नेटवर्किंग आप भयंकर कर सकते हो, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप फ्री मिलता है, आपको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सारे बिजनेस स्किल सीख जाते हो, कस्टमर कन्वर्जन के लिए
कमीशन मिलता है। आप दो रेफरेंस, आपको आप कोई रेफरल दोगे आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, क्योंकि आपको आईबीसी मदद करता है क्लोज करने में। आईबीसी आपको बहुत हेल्प करता है, डिजिटल दुकान, सीआरएम टूल, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बना दी। वही कारण है, मैं आपको बताऊंगा मेरे कुछ आईबीसी ने जो कमाल किया, जिनके मैंने आपको नाम बताया, क्विकली समराइज करूं। शुभम गौर 30,70,000, उमेश, सारे अभी रिसेंटली हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं। इनके अलावा बहुत सारे टॉप परफॉर्मर्स हैं। मजे की बात यह कि अहमदाबाद, आगरा, अलीगढ़, भोपाल, बहरेच, महसाना, नागपुर, छोटे छोटे शहरों से बहुत ज़्यादा लोग हैं। सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन आईबीसी। अगर लाइफ में जीना चाहते हो किंग साइज जैसी, तो इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। अगर लाइफ जीनी है बिंदास जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। अगर आमदनी चाहते हो हर मौसम एक जैसी, कम ऑन ज्वाइन आईबीसी। क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी? भाई इतना मत सोच, ज्वाइन आईबीसी। अगर दोहराना चाहते हो कामयाबी इनके जैसी, ज्वाइन आईबीसी। कठिन परिस्थिति की ऐसी की तैसी, ज्वाइन आईबीसी। सीधी करनी है जीवन की सीढ़ी, ज्वाइन आईबीसी। क्या करनी पड़ती है आपको बॉस की चापलूसी, छोड़ो ऐसी नौकरी, ज्वाइन आईबीसी। चाहे कहीं के भी हो, जम्मू, झारखंड या झांसी, ज्वाइन आईबीसी। क्या छा गई आपके बिजनेस में मायूसी, ज्वाइन आईबीसी। निराश होकर ना यूं मलिए हाथ, ज्वाइन करिए आईबीसी और रचिए इतिहास। यूं ही अगर घर में बैठे रहे तो हो जाओगे आलसी। तुरंत फोन करके इंक्वायर करो अबाउट आईबीसी। यदि आप में भी है करेज, कंपैशन और क्यूरियोसिटी, कॉल नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसको एंटरप्रेन्योर्स सबको फायदा हुआ होगा, जिसको अपना स्टार्टअप शुरू करना है उसको भी बहुत वैल्यू मिली, और जो हमारे स्टार्टअप के साथ मिलकर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है उसको तो बहुत वैल्यू मिलेगी। कुछ और बातें बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को आके पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।